जीवन में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता हासिल करने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है और सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में उदास या परेशान होने की जरूरत नहीं है। असफल होने के पीछे कई वजह हो सकती है। इनमें से एक वजह है हमारी आदतें। कई बार हमारी कुछ आदतें हमें सफल होने से रोकती हैं। आज हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अपने पर विश्वास रखें। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले अपने अंदर ये विश्वास लेकर आएं कि आप उस काम को कर सकते हैं। कई बार कठिनाइयों को देखते हुए आप अपना विश्वास खोने लगते हैं। हम जब ऐसा करते हैं तो कई बार उस कार्य को पूरे फोकस से नहीं करते। ऐसा करना सफलता की राह में बड़ी परेशानी बन सकता है। सकारात्मक सोचे। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप किसी कार्य को सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो आपको हमेशा ये सोच कर ही काम करना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी काम की शुरुआत में ही आप ये सोच ले कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी तो मुमकिन है कि आप उस कार्य में असफल हो जाएं। कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। केवल मन की इच्छाओं से नहीं बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिश्रम के साथ संयमित और अनुशासित जीवन शैली को अपनाकर बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। केवल मन की इच्छाओं से नहीं बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिश्रम के साथ संयमित और अनुशासित जीवन शैली को अपनाकर बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय पाबंद होना। सफलता रातों रात नहीं मिलती बल्कि इसके लिए सालों लग जाते हैं। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको समय के मूल्य को समझना होगा और समय पाबंद बनना पड़ेगा। मेहनत, लगन और परिश्रम ही सफलता की कुंजी को प्राप्त करने का अहम माध्यम है। इसलिए आलस्य को दूर भगाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति मेहनती बने, आत्मविश्वासी बने। जीवन में सफल बनने के लिए खुद पर विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जब तक खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगी आदि जैसे विचार मन से निकाल दे और अपने लक्ष्य के प्रति सतत मेहनत जारी रखें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूरदर्शिता। दूर की सोचने या समझने के गुण को दूरदर्शिता कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य में किसी मुश्किल भरे समय में रहेंगे तो आपकी दूरदृष्टि ही काम आएगी और आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगी। क्योंकि जो सपने आपने देखे हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको पूरा करने के लिए दूरदृष्टि या दूरदर्शिता होना जरूरी है। साधना का अर्थ है अपने भीतर की श्रद्धा और विश्वास की शक्तियों का सम्मिश्रण करके एक नई शक्ति का आविर्भाव करना। मनुष्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहे तो उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा, भय, विघ्न, प्रलोभन आते ही है, किंतु जो लोग उनका दृढ़ता से सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वे सफलता के द्वार पर पहुंचते हैं। यही उनकी साधना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति साधना में लगा हुआ है। किसान अपने पसीने से धरती से सोना उगाता है। श्रमिक खुद धूप में तपकर आशियाना खड़ा करता है। शिक्षक देश की भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए साधनारत है। माता पिता बच्चों के पालन पोषण के लिए साधना करते हैं। यदि जीवन से साधना को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। संसार के किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जो मंजिल तय करनी पड़ती है उसे साधना कहा जाता है। किसी भी प्रकार की साधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनमस्तिष्क का निर्विकार होना जरूरी है।
जब हमारे मन और मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता और उसमें किसी प्रकार के बुरे विचार भी नहीं होते, तब हम अपनी साधना द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड होता है। घमंड व्यक्ति को शक्तिहीन कर देता है। साधना में भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, तभी इसका सुफल मिलता है। कई बार बच्चे जल्दी सफलता नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं और धैर्य नहीं रख पाते। यदि वे धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहें तो उन्हें अपनी साधना का सुफल अवश्य मिलता है। व्यक्ति को सफलता प्राप्ति के लिए एक साधक की तरह धैर्य के साथ साधना करनी होती है। वर्तमान परिवेश में नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है, उसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। बच्चों को सफलता के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमें उन्हें मेहनत और धैर्य के महत्व को समझाना होगा तथा उन्हें उच्च नैतिक मूल्य के महत्व से अवगत कराने होंगे। हमें बच्चों को समझाना होगा कि परिश्रम एक साधना के समान है, जो मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाता है। इसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान समय में माता पिता और अध्यापकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों में उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने में सहयोग करें। आज के समय में साधनों की कमी नहीं है, उनका सकारात्मक रूप में उपयोग किया जाए तो साधना का फल अवश्य मिलेगा। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए वीडियो का कौन सा टॉपिक अच्छा लगा।